गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है और बाबा जी की मौजूदा सरकार जी की साखी है। तो सात संगत जी बाबा जी, जैसा कि आपको पता है, अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, ऐसा क्या होता है जब बाबा जी को पता लगता है कि एक 15 साल की लड़की जो 12 घंटे सिमरन करती है उसके बारे में पता लगता है, तो बाबा जी उससे मिलने क्यों जाते हैं। सात संगत जी, ये जो लड़की थी ये बचपन से ही बड़ा भजन सिमरन पर ध्यान देती थी। इसकी माँ बाप ने बाबा जी से नामदान की बख्शीश हुई थी, जिसके कारण अगर सत्संगी परिवार हो तो बच्चों का भी माहौल जो होता है वह सत्संगी होना शुरू होता है। तो सात संगत जी, इस लड़की को बड़ी लगन थी और हमेशा जो थी अपनी माँ के साथ सिमरन पर बैठती। जब भी सिमरन पर बैठती तो माँ से पूछती कि माँ, जब मैं सिमरन पर बैठूं तो क्या करूं। तो वो कहती है कि तुम सिर्फ जो है सिमरन पर आंखें बंद कर कर बाबा जी की तरफ ध्यान लगाना और बाबा जी को अपने दिल की बातें बताना। तो वो लड़की कहती है कि माँ, क्या बाबा जी मेरी बातें सुनेंगे। तो वो उसकी माँ कहती है, हाँ, जो सच्चे मन से बाबा जी को ध्यान लगाते हैं बाबा जी उनकी बातें जरूर सुनते हैं। ये बात सुनकर वह लड़की बड़ी खुश होती है और कहती है कि माँ, आज तुमने सच कहा कि बाबा जी हमारी बातें ज़रूर सुनेंगे। और वह बड़ी खुश होती थी। और जब से वह 5 साल की थी तब से वह ऐसा कर रही थी। तकरीबन 15-10 साल हो गए हैं कि वह ऐसे ही सिमरन पर बैठती है। एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, भजन सिमरन पर बैठने के लिए नामदान की बख्शीश के लिए कितना उम्र चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम्हें नामदान की बख्शीश नहीं होगी। तो वो लड़की कहती है कि माँ, मैं उसी तरह सिमरन पर बैठ सकती हूँ। तो उसकी माँ कहती है हाँ। और जब परिवार के सारे सदस्य बैठ सो जाते तो वह लड़की रात को सिमरन पर बैठ जाती और तकरीबन 9 बजे बैठती और उसे ये भी नहीं पता चलता कब दिन हो गया है और वह सिमरन पर बैठी रहती। और जब इसकी माँ को इसके बारे में पता लगा तो वो कहती है कि बेटा, तू बड़ा ही बैठती है सिमरन पर, क्या करती है। तो उसकी माँ अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपने ही तो कहा है बाबा जी की ओर ध्यान करो, तो मैं बाबा जी से जो है बातें करती हूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लग पड़ती है और कहती है, मेरी बच्ची, तेरे पर बाबा जी का इतना रंग चढ़ा है, इतना तो हम जिन्होंने नामदान लिया है उतना ही रंग चढ़ा है। तो वो कहती है कि माँ, मैं बाबा जी से असलियत में भी मिलना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, जो बाबा जी को सिमरन में मिल ले उनको असलियत में मिलने की क्या ज़रूरत है। वो कहती है कि मैं बाबा जी से ज़रूर मिलना होगी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, इस बात की चिंता मत कर, बाबा जी को सब पता होता है कि कौन उनसे मिलना चाहता है और कौन नहीं मिलना चाहता। तू अपना ध्यान जो है सिर्फ सिमरन की ओर लगा, बाबा जी तुझसे मिलने ज़रूर आएंगे और कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बना देंगे जिससे तू मिल सके। ऐसे ही बाबा जी को जब उस लड़की के बारे में पता चला कि वह लड़की इतना सिमरन करती है तो वह अपने खास सेवादार से कहता है कि तू एक लड़की है जो 15 घंटे सिमरन करती है। तो बाबा जी से वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी, उस लड़की की उम्र कितनी है। तो वो बाबा जी कहते हैं कि उसकी उम्र मात्र 15 या 16 साल होगी। तो वो सत्संगी कहता है, सेवादार जो था, कि बाबा जी, उस उम्र में तो अब नामदान की बख्शीश भी नहीं होती है, तो वो सिमरन पर कैसे बैठ जाती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आपने नामदान लिया है, सिर्फ आपका ध्यान जो है वो अपनी आँखों के बीच केंद्रित करना होता है। तो बाबा जी कहते हैं, जिन्होंने नामदान ले लिया है वो तो घंटा भी सिमरन पर नहीं बैठ सकते। वो सेवादार कहता है कि बाबा जी, आप सही फरमाते हैं, जिन्होंने नामदान लिया है उनके पास तो 1 घंटा भी नहीं होता कि वह सिमरन पर बैठ पाए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, वो लड़की रात को खाना खाकर 9 बजे बैठती है और सारी रात सोती नहीं है, सिमरन ही करती रहती है। तो वो जो सत्संगी था
वो कहता है बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 15 साल की लड़की इतना सिमरन करती हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सब उसके पिछले जन्मों के कर्म हैं। पिछले जन्म में वह एक सत्संगी महिला थी और उन्होंने हजूर जी से नामदान की बख्शीश की थी और वह अपनी उम्र से पहले ही उसकी मौत हो गई थी कि जब उसने नामदान लिया था उसके 5 साल बाद ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसने अंदर से कुछ देखा नहीं था। उसके मन में बड़ा चाह था कि मैं सिमरन करके अपना अंदर का पर्दा खोलूं। तो उसे अभी भी थोड़ा बहुत उस सिमरन के बारे में ज्ञात है, इसी कारण वह सिमरन पर बैठी रहती है। तब वह सेवादार कहता है तो फिर तो बाबा जी उस लड़की को देखना बनता है। बाबा जी कहते हैं मेरे मन में भी चाह है कि मैं उसे करूं। तू ऐसा कर कि ऐसा जरिया उस लड़की को और उसकी माँ को कहो कि बाबा जी ने आपको याद किया है। तो वो सेवादार कहता है बाबा जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी जाते हैं और उस लड़की को आपके पास लेकर आते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, अगर किसी को पता लगी तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा उसे चुप कर कर जो है तुम लेकर आना। तो वो ऐसे ही करते हैं और जब वह लड़की बाबा जी के पास कहते हैं कि बाबा जी ने आपको बुलाया है, तो पहले तो उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा जी ने बुलाया है। फिर वह उसकी माँ और उसकी बेटी जो है बाबा जी से मिलने चले जाते हैं और जब बाबा जी के सामने आते हैं तो बाबा जी उसके गाड़ी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की कहती है बाबा जी ये आप क्या कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा जितना तू सिमरन करती है उतना तो हम कर नहीं पाते। तो वो कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी आप ऐसा मत कीजिए, ये गलत बात है, मैं तो आपके ध्यान ही करती हूँ। तो बाबा जी ने बताया कि बेटा तुमने पिछले जन्म में हजूर जी से नामदान लिया था, तुम अंदर से देखना कुछ चाहती थी लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया, अंदर से चैनल नहीं हुआ, जिस कारण तुम्हें दोबारा जो तुम्हारी लगन थी सिमरन के प्रति उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म मिला है। तो वो लड़की कहती है या बाबा जी मुझे इस जन्म में नामदान की बख्शीश नहीं करने लेनी पड़ेगी। बाबा जी कहते हैं बेटा जब तक तुम्हारी उम्र नहीं होती तुम्हें सब कुछ याद होगा और जब तुम्हारी उम्र जो हो जाएगी तुम्हें दोबारा नामदान की बख्श जो है लेना पड़ेगा। तो वो कहती है बाबा जी क्या आप मुझे इस उम्र में नामदान नहीं देंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा एक कानून होता है, एक नियम होता है जो सबके लिए लागू होता है और तुम्हारे लिए भी वही लागू होगा और जब तुम्हारी उम्र होगी तुम्हें खुद ब खुद नामदान मिल जाएगा। तो वो कहती है क्या बाबा जी जैसे मैं पहले सिमरन करती हूँ वैसे ही करती रहूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है और तुम पहले जैसे ही सिमरन करती रहो, क्योंकि सिमरन का जितना तुम अभ्यास करती हो एक आम इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कारण है कि तुम इतना इतना सिमरन करती थी। तो वो बीबी कहती है कि बाबा जी मेरी बेटी को आप पर जो कृपा की है मैं खुद भी इतना नहीं सिमरन कर सकती, सिर्फ 1 घंटे के बाद जो है वो मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो मालिक के रंग है, जिसे वह रंगना चाहे उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, हम क्या चीज़ है। ये बातें सुनकर वह दोनों माँ बेटियाँ रोने लग पड़ती हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा रोना नहीं है करके दिखाना है और ऐसे ही सबके लिए तुमने अपने लिए सिमरन करना है और जो तुम पिछले जन्म में ना कर पाई वो इस जन्म में पूरा करना है। वो लड़की कहती है सच्चे पातशाह आपकी कृपा रही तो ऐसे ही होगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो और जाकर तुम सिमरन करो। मुझे पता लगा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी। ये बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ सच्चे पातशाह मैं आपसे मिलना चाहती थी लेकिन आपने मुझे खुद ही बुला लिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो तुम ध्यान करती हो सिमरन में जो सत्संगी ध्यान करता है मुझे सब कुछ पता होता है वो मुझसे क्या कहना चाहता है। ये बात सुनकर वह बड़ा रोती है और कहती है बाबा जी आप सच कहते हैं, दुनिया में जो उससे भजन सिमरन है उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस 84 की अगर जेल खाने से बाहर निकलना है उसके लिए नाम की कमाई करनी होगी और
सिमरन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी। जो नाम की कमाई करता है उसके साथ हमेशा ही रहते हैं, चाहे उस पर कोई भी मुश्किल आ जाए, बाबा जी उनके अंग संग हमेशा रहते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।